चाहे जितना इंटरनेशनल फुटबॉल देख लो, लेकिन मज़ा भाई क्लब फुटबॉल में ही आता है और ये फैक्ट है। प्रीमियर लीग के गेम्स जब लौटते हैं, आप न्यूट्रल्स के गेम देखो, आप अपनी टीम के मैचेस देखो। खैर यूनाइटेड फैंस रिलेट नहीं कर सकते इस चीज़ से लेकिन फिर भी अगर आप अपनी टीम के मैच देखो, उसका भाई वो क्रेज ही अलग होता है, उसका वो जो इमोशन होता है ना, वो अलग ही होता है। और कल तो इतना बड़ा प्रीमियर लीग का गेम था, एनफील्ड पे विजिट कर रही थी आपकी चेल्सी, एंड दे प्लेड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स अभी इस सीजन का। ऑल्दो दे लॉस्ट देयर गेम, बट आई थिंक वो जो एक बड़े गेम की प्रिपरेशन होती है ना, वो कल यहाँ पर एग्जीक्यूट होती दिखी यहाँ पे। एंड एंजो मरेस्का की चेल्सी से मुझे उम्मीदें कमी थी सीजन में आते में, बट वॉट दे हैव डन सो फार इज एक्सेलेंट। बट यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मैं बोलूँगा यहाँ पर कल के मैच डे से यूनाइटेड को मिला है, मतलब एक थोड़ी सी एक होप मिली है, क्योंकि अभी चेल्सी के 8 मैचेस के बाद 14 पॉइंट हैं और यूनाइटेड के यहाँ पर 8 मैचेस के बाद 11 पॉइंट है। हमारा शुरुआत का जो मैच का वो रहा था परफॉर्मेंस, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, इसी वजह से यूनाइटेड यहाँ पर इतनी पीछे बैठी हुई है और अभी हम 11th पोजीशन पर हैं। लेकिन कल चेल्सी के गेम के रिजल्ट के बाद यहाँ पर यूनाइटेड और चेल्सी के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट का फासला बचा हुआ है। शुरुआत देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो जिसने मैच जीता है उसकी परफॉर्मेंस से करनी चाहिए। एंड एनफील्ड पे लिवरपूल को हराना आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट रहा है सारी टीम्स के लिए, एंड हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर लिवरपूल को एनफील्ड के ऊपर हरा ही नहीं पा रहे हैं प्रीमियर लीग में। एंड चेल्सी ने जाकर यहाँ पर एक ऐसी, मैं बोलूँगा, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस ड्रॉप की है जहाँ वो दे शुड बी रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। ज़रूर मैं बोलूँगा यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ने उनको डिसअपॉइंट किया, लेकिन अगर लिवरपूल की बात की जाए, आई थिंक ट्रेंट हैड अ फैंटास्टिक गेम, एंड इस वक्त पर लीग में कोई ट्रेंट के आसपास भी नहीं भटक रहा। इसीलिए रियल मैड्रिड इज सो डेस्परेट टू ब्रिंग ट्रेंट टू सैंटियागो बर्नाब्यू। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि ट्रेंट, रॉबर्टसन या आपके बाकी प्लेयर्स जितने भी आपके प्रीवियस मैनेजर के टेन्योर में थे, वो इस साल अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके आर्ने स्लॉट ने उन प्लेयर्स को ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने को डिमांड किया ही नहीं है। आर्ने स्लॉट यहाँ पर उनसे यही कह रहे हैं कि आप जो बेसिक करते हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उस पर फुटबॉल खेलो। यू टॉक अबाउट सलाह, देयर इज अ रीजन व्हाई सलाह हैज़ बीन सो कंसिस्टेंट फॉर लिवरपूल, because he's a big game player. Every time Liverpool are up against a big team, he always steps up. और कल के गेम में भी पेनल्टी स्कोर की, एंड देन उसके बाद यहाँ पर वो बेहतरीन असिस्ट जो प्रोवाइड किया है कर्टिस जोन्स के लिए, दैट वाज ब्यूटिफुल टू वॉच। एंड इवन एज अ राइवल यू हैव टू अप्रिशिएट प्लेयर्स जब वो अच्छा करते हैं, एंड सलाह इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको देखने में मज़ा आता है। ही इज़ वेरी डायरेक्ट पहली बात तो, एंड ही इज़ नॉट जस्ट डायरेक्ट बट ही इज़ क्रिएटिव एज वेल। वो सिर्फ गोल स्कोर नहीं करता, वो गोल्स क्रिएट भी करता है। कल के गेम में बहुत बड़ा डिसीजन था यहाँ पर, उन्होंने लुइस डियास वगैरह को बेंच पे डाल दिया था एंड जोटा वगैरह को स्टार्ट दिया। जोटा काफ़ी अनफॉर्चुनेट थे, इंजरी के चलते उनको सब्सटीट्यूट होना पड़ा, लेकिन कर्टिस जोन्स फॉर मी वॉज द मैन ऑफ द मैच बिकॉज ही वॉज आस्ड टू मैन मार्क कोल पार्मर, एंड स्टिल कोल पार्मर को मैन मार्क करने के बावजूद यहाँ पर कर्टिस जोन्स वॉज एबल टू स्कोर अ गोल। एंड सिर्फ गोल स्कोर करने वाली बात नहीं थी, उसने पूरे मैच में यहाँ पर कोल पार्मर को कुछ करने ही नहीं दिया अगर देखा जाए तो यहाँ पर आई फील कि कल के गेम में वो जो एक ट्रस्ट शो किया कर्टिस जोन्स के ऊपर, कर्टिस जोन्स ने उस फेथ को रीपे किया है अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। एंड लिवरपूल के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि उनकी स्क्वाड में अगर देखा जाए बेंच पर इतने सारे चेंज करने के लिए क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, बट कर्टिस जोन्स अगर इस तरीके से खेलेंगे तो आर्ने स्लॉट की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। कल के गोल पोस्ट में आपके पास एलिसन भी नहीं थे, कैलेहर खेल रहे थे, लेकिन चेल्सी ने कैलेहर को इतना ज़्यादा टेस्ट किया नहीं। एंड लिवरपूल का सबसे बेस्ट जो चीज़ लगती है मुझे, दे प्ले वेरी डायरेक्ट फुटबॉल, दे डोंट वांट टू पास 20 टाइम्स बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल थर्ड। इफ दे कैन बीट द डिफेंडर्स एंड इफ दे नो कि उनके प्लेयर्स के पास वो है एबिलिटी कि वो यहाँ पर काउंटर पे ईजिली कार्व ओपन कर सकते हैं सामने वाली टीम को, वो कभी हेजिटेट नहीं करते इस चीज़ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाकी टीमों के लिए, स्पेशली फॉर यूनाइटेड, कि अगर आपके पास प्लेयर्स हैं जो कि सामने वाली टीम को काउंटर पे खोल सकते हैं, वाई यू वांट टू प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल। एंड लिवरपूल ने कल वो चीज़ करके दिखाई है। आई फील यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल कॉल्स थे, जैसे कि सेंचो वाला जो पेनल्टी का कॉल था, वहाँ पर उसको पेनल्टी दी जा सकती थी, लेकिन अब वही वाली बात है कि ये कॉल्स इतने आज की डेट में सब्जेक्टिव हो चुके हैं ना। मैंने ये इसीलिए बोला था, मैंने ट्विटर पे जो ट्वीट किया था उस चीज़ को लेकर कि भाई वो जो सेंचेज वाला पेनल्टी पहले दे दी थी फिर उसको ओवर रूल किया गया, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये सारे कॉल्स ना यहाँ पर आज की डेट में सब्जेक्टिव टू रेफरीज ओपिनियन हो गए। पहले क्या होता था कि भाई या तो है या तो नहीं है, लेकिन आज की डेट में आपको लग रहा है, सामने वाले को लग रहा है, लेकिन रेफरी को लग रहा है नहीं है, तो वो नहीं देगा।
और वो चीज़ क्या है, कल के जो सैंचो वाले केस में थी, स्टैम्प किया था ट्रेंट मतलब वहाँ पर, और मिलनी चाहिए थी वो पेनल्टी, बट नहीं दी गई। बट मेरे ख्याल में यहाँ पर ट्रेंट की कल जो परफॉर्मेंस थी, सैंचो को पहली बात तो खेलने का मौका ही नहीं दिया गया। एंड यही इशू है सैंचो के साथ, कि अगर सैंचो के आजू बाजू वाले प्लेयर्स थोड़े से भी कम उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो सैंचो का गेम कभी भी सामने आता ही नहीं है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बनती जाती है आगे चल के गेम्स में, जब सैंचो के लगातार गेम्स थोड़े ड्राई स्पेल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर चेल्सी के लिए अच्छी बात ये कि उनके पास काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि उस पोजीशन पे खेल सकते हैं। आई थिंक नेटो को जब सब्स्टिट्यूट करके लाया गया, ही वॉज फैंटेस्टिक, हाफ टाइम पे अच्छी कॉल थी। और एंजो मरेस्का, आई फील एक चीज़ जो एंजो मरेस्का के केस में मैंने नोटिस की है कि अगर एक प्लेयर यहाँ पर अच्छा नहीं किया है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो वो हेजिटेट नहीं करता यार उस बंदे को बेसिकली सब्स्टिट्यूट करने में। उसको नहीं ज़रूरत है कि मैं 60 मिनट तक और देख लेता हूँ, मतलब 20 मिनट और देख के देख लूँ या 25 मिनट और देख के देख लूँ, क्या पता आगे चल के गेम में ये इंप्रूव कर जाए। नहीं, अगर फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं किया है, देर इज़ अ प्लेयर जो कि आपको रिप्लेस करने पर तैयार बैठा है, मैं उससे आपको रिप्लेस करूँगा। देन आप देखोगे यहाँ पर कि लिवरपूल के गेम में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा हम नोटिस करते हैं और वो है वो इन बिहाइंड रन्स जो उनके फॉरवर्ड्स बनाते हैं। और चेल्सी को उस केस में बार बार दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी, वो इन बिहाइंड रन्स पिक नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए लिवाई कॉलवेल ने वो अल्टीमेटली वो पेनल्टी भी दे दी। एंड अगेन टोस्टिन और लिवाई कॉलवेल थोड़ा इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। लास्ट ईयर इनके पास थियागो सिल्वा थे, अभी वो थियागो सिल्वा का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। दैन बदियाशीले भी आए, उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। अभी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी फेस कर रहे थे बदियाशीले इतने टाइम से, बट कल की गेम में मेरे ख्याल में देखो एनफील्ड पर ऑब्वियस सी बात है टीम्स नहीं जीत पाती है। नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत गई, पता नहीं कैसे जीती, अच्छा खेल के जीती नो डाउट, लेकिन टीम्स यहाँ पर एनफील्ड पर बहुत मुश्किल से रिजल्ट निकाल पाती है। इवन अ ड्रॉ फील्स लाइक अ विक्ट्री। तो यहाँ पर चेल्सी की जो कल परफॉर्मेंस थी, आई फील वो काफ़ी सही थी। देर आर टू मैनी पॉजिटिव्स टू टेक फ्रॉम द गेम, जैसे कि रोमियो लावा की परफॉर्मेंस, इट वॉज फैंटेस्टिक। लास्ट ईयर काइसीडो की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, जो कि काफ़ी बड़ा कंसर्न था चेल्सी के लिए, चेल्सी फैंस के लिए। बट इस साल में वो क्यों चेल्सी ने उतना अमाउंट पे किया ब्राइटन को काइसीडो की साइनिंग के लिए, वो इस साल हमें दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एंजो मरेस्का ने अब एक स्टाइल ऑफ प्ले बना लिया है चेल्सी के साथ, और उसको अपनी 11 भी पता है, और उसको ये भी पता है कि अगर उस 11 के प्लेयर्स अच्छा नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके किसको लेकर आना है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजर के लिए कि उसको अपना प्लान पता हो, उसको अपना गेम प्लान जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना आता हो, और वो चीज़ एंजो मरेस्का के केस में हमने देखी है। ऑलराइट, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, निकोलस जैक्सन जो लास्ट ईयर मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया, चेल्सी फैंस भी काफ़ी नाखुश थे। आई थिंक निकोलस जैक्सन की परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई है, बड़े गेम्स में स्कोर कर रहे हैं वो यहाँ पर, एंड विच इज़ गुड टू सी। हमने वेस्ट हैम वाले गेम में देखा था, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। हैट्रिक ही स्कोर की थी या ब्रेस स्कोर किया था, आई थिंक ब्रेस स्कोर किया था वहाँ पे निकोलस जैक्सन ने। और कल के गेम में भी ही स्कोर्ड एट एनफील्ड और अच्छा गोल स्कोर किया, मतलब द पास वाज गुड एंड ही वाज अप टू द मार्क। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो चेल्सी के केस में हमने देखी है, नोटिस की है, चेल्सी ना ऑफेंसिवली बहुत अच्छी है बट डिफेंसिवली थोड़े से वो ऑफ हो जाते हैं मोमेंट्स में, जिसके चक्कर में वो गोल कंसीड कर गए। अब देखो पहला गोल आपने स्कोर किया, कायदे में देखा जाए तो उस लीड को आपको थोड़ी देर तक रखना चाहिए था, बट आप उस लीड को रख नहीं पाए यहाँ पर, और फिर आपने गोल कंसीड कर लिया और लिवरपूल वर बैक इन द गेम एंड दे टुक द लीड। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो चेंजेस किए थे मरेस्का ने, उससे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट हुआ। प्लेयर्स स्टार्टेड टू लुक लाइवली जब आपके नेटो वगैरह आए। बट हाँ, ये जो रिजल्ट है ये यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अभी हमने चेल्सी को खेला नहीं है। चेल्सी को यहाँ पर अब हमें जब खेलेंगे, तो अगर हम अपना मैच चेल्सी वाले गेम से पहले जीत जाते हैं, और अगर चेल्सी भी अपना गेम जीती है, तो जो 3 पॉइंट का गैप है, दिस वुड एक्चुअली बी अ प्रॉपर 6 पॉइंटर फॉर अस। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होने वाला है, चेल्सी इज़ नॉट एन ईजी टीम टू बीट इस साल, यहाँ पर दे हैव इम्प्रूव्ड मैसिवली, तो मैच में ज़रूर मज़ा आएगा। वहीं दूसरी तरफ वो जो मैन सिटी वर्सेस वूल्स का गेम था, यार मैंने वो गेम ना मैंने हॉटस्टार पे देखने की कोशिश की और मेरे से नहीं देखा गया, सही बता रहा हूँ। फिर मैंने बस वो हाइलाइट्स वाला पार्ट देखा, और ऑब्वियस सी बात है सबको अपना मतलब जो मेरा ओपिनियन था वो सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने मैच नहीं देखा था, मैंने वो एक फुटेज देखी थी, और वो फुटेज देखकर मैंने ट्वीट किया था दिस इज़ अ पेनल्टी राइट। तो वो दैट डजंट वेंट वेल with most of the city fans, most of the with every city fan, and everyone started to basically throw abuses and hurl abuses at me. But the point was कि जब वो
जो साइड एंगल वो फुटेज थी, ठीक है, जो मैंने ट्विटर पे अपलोड की थी, उसमें अगर आप देखोगे बर्नार्डो सिल्वा वॉज क्लियरली ऑफ साइड एंड इट लुक्ड लाइक दैट ही वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग यहाँ पर एक तरीके से, एंड ही वॉज क्रिएटिंग अ हिंड्रेस गोलकीपर के सामने। जब मैंने वो रिप्ले देखा, मैंने जब हाईलाइट्स देखी, उसके बाद देखो ऐसे गोल्स ना यहाँ पर हमने बार्सिलोना के रूल आउट होते देखे, हमने यूनाइटेड के रूल आउट होते देखे। आपको याद होगा हैरी मैगवायर का टच नहीं आया था, स्कॉट मैकटोमिने ने आई थिंक गोल स्कोर किया था, और फिर उसके बाद बिकॉज हैरी मैगवायर वाज इन एन ऑफ साइड पोजिशन एंड यहाँ पर रेफरीज को लगा कि वो हिंडर क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से वो गोल रूल आउट कर दिया गया था। रियल मैड्रिड में भी आपने देखा था कि यहाँ पर डेविड आल्बा का गोल था जो कि रूल आउट कर दिया गया था। आई थिंक रूडिगर ऑफ साइड थे या डेविड आल्बा खुद ऑफ साइड थे एंड रूडिगर ने गोल स्कोर किया था, तब वहाँ पर वो गोल रूल आउट कर दिया गया था। तो ऐसे मल्टीपल ओकेजन्स रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा पहली बात तो यहाँ पर झुक गए थे, उसके बाद आपने देखा कि बर्नार्डो सिल्वा जिस पोजीशन में थे वहाँ से गोलकीपर को इतना ज़्यादा व्यू ब्लॉक होने की वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होती लग रही थी, विच इज़ गुड। सिटी ने अपना गेम जीत लिया और अभी पता है मेन जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि सिटी अभी इस टाइम पे बहुत अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही है, बट स्टिल दे आर एबल टू विन गेम्स एंड दैट इज़ वॉट मेक्स देम सो पावरफुल एंड सो डेंजरस एज वेल। बिकॉज जो टीमें अच्छा ना खेलने के बावजूद गेम निकालनी जानती हैं वही आगे चलकर टाइटल्स भी लिफ्ट करती हैं। यहाँ पर आप देखोगे अगर आप आर्सेनल की बात करोगे, आर्सेनल यही सिचुएशन से मैचेस लास्ट ईयर नहीं निकाल पा रही थी और उससे पिछले साल तो उन्होंने मैचेस बहुत ज़्यादा गंवाए थे इन पोजीशन से। बट सिटी यहाँ पर आज से 4 साल पहले जो गेम्स ड्रॉ कर रही होती थी या हार जाती थी, वो इस टाइम पे अब वो सीख गए हैं उन मैचेस को जीतना, तो विच इज़ गुड फॉर देम। बट इस गेम वीक के डेफिनेटली जो रिजल्ट्स रहे उसमें यूनाइटेड ने अपना गेम जीता, विच इज़ अ वेरी बिग बूस्ट फॉर अस। आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, तो यहाँ पर सिटी और लिवरपूल के लिए काफ़ी अच्छी गेम वीक रही क्योंकि दोनों ही टीम्स ने अपने अपने मैचेस जीते और उनके कंपटीशन में जो तीसरी टीम है टाइटल फाइट में उसने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद देमसेल्स। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि यूनाइटेड का जो ये गेम वीक था, भाई इस गेम वीक का फ़र्क या इम्पैक्ट तब क्रिएट होगा जब आप अगले गेम में जाकर वेस्ट हैम के अगेंस्ट अपना मैच जीतोगे। तो प्रीमियर लीग के हिसाब से हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद थोड़ा पटरी पे ज़रूर आए हैं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है एंड होपफुली चेल्सी वाले गेम में हम 3 पॉइंट के गैप के साथ ही उतरे यहाँ पर अपना गेम हम जीतें अगर चेल्सी अपना गेम जीतती है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में मैच दोनों मैचेस को लेकर। एंड हाँ, मुझे पता है कि आपको बार्सिलोना वाले गेम का रिव्यू चाहिए, वो आपको अनस्क्रिप्टेड में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट। बाकी मैं आपसे लूँगा अलविदा, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।